पीआर प्रोग्राम के क्या क्या चेंजेस, रिसेंट इमिग्रेशन चेंजेस आए। इसके अलावा जो वर्क परमिट पे लोग आना चाहते हैं, चाहे वो क्लोज वर्क परमिट है या ओपन वर्क परमिट है, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स के मुताबिक गवर्नमेंट ने क्या क्या बयान दिए, स्टडी परमिट के मुताबिक गवर्नमेंट ने क्या क्या बयान दिए। और अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में, जो नहीं बैचलर्स के बाद जो आप डिप्लोमा करते हैं, अगर आप इस तरह के डिप्लोमा प्रोग्राम में, तो भी आपके स्पाउस कनाडा में नहीं आ सकता और उसको ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। हेलो हाय, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक वीडियो ले आया हूँ क्योंकि अब तक ना मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे और हर जगह काफ़ी ज़्यादा रील्स चल रही है और कोई भी इस बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहा कि कनाडा में जो इमिग्रेशन चेंजेस आए, जिसका इम्पैक्ट 2024, 2025 और 2026 में होने वाला है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दे। सब छोटी छोटी बातों पे एक रील बना देते और व्यूज़ ले लेते। बट इस वीडियो में मैं तमाम प्रोग्राम्स डिस्कस करूंगा, जैसे कि पीआर प्रोग्राम के क्या क्या चेंजेस, रिसेंट इमिग्रेशन चेंजेस आए। इसके अलावा जो वर्क परमिट पे लोग आना चाहते हैं, चाहे वो क्लोज वर्क परमिट है या ओपन वर्क परमिट है, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स के मुताबिक गवर्नमेंट ने क्या क्या बयान दिए, स्टडी परमिट के मुताबिक गवर्नमेंट ने क्या क्या बयान दिए, ये तमाम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या ऑल्टरनेटिव प्लान है और गवर्नमेंट अब क्या सोच रही है और किन स्ट्रीम्स को गवर्नमेंट फोकस कर रही है और किस तरह आप अपनी कैनेडियन इमिग्रेशन अब भी प्लान कर सकते हैं। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा की। स्टूडेंट वीज़ा बहुत कॉमन वीज़ा है कनाडा में, जो हर स्टूडेंट चाहता है कि वो फॉरेन आके पढ़े। और स्टूडेंट जब आके पढ़ता है तो उसके बाद उससे 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, जिसमें वो पॉइंट्स गेन करता है और पॉइंट्स गेन करने के बाद वो पीआर, और फिर 3 साल रहने के बाद या 4 साल अगर कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट आ जाती है तो फिर आपको कैनेडियन पासपोर्ट मिल जाता है। तो ये एक प्रोसेस है। अब ये जो प्रोग्राम है, अब गवर्नमेंट ने स्टूडेंट वीजास पे क्या क्या इम्प्लीकेशन और रिस्ट्रिक्शन लगाई। पहले तो जो स्टूडेंट वीजा की तादाद थी वो कम कर दी गई है, तो 35% से वो रिड्यूस हुई है। ओके, तो ये एक बड़ा अमाउंट है। इसके अलावा पहले जो है स्टूडेंट एक ही प्रोविंस में बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे ऑन्टेरियो का प्रोविंस है जहाँ टोरंटो की सिटी है, या ब्रिटिश कोलंबिया जहाँ वैंकूवर है, या क्यूबेक जहाँ मॉन्ट्रियल है, इधर ही ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं और बाकी जगहों पर जाते हैं। अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम देखेंगे कि किस प्रोविंस को कितने स्टूडेंट की ज़रूरत है और परसेंटेज वाइज डिवाइड किया जाएगा, तो सब एक जगह नहीं आएंगे। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट जो है कॉलेज डिप्लोमास पे वीज़ास रिस्ट्रिक्ट करने वाली है। इसके अलावा जो हायर प्रोग्राम है, जैसे मास्टर्स और मास्टर्स हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट, तो ये जो पोस्ट डॉक्टरेट प्रोग्राम्स है, इसमें शायद जो है गवर्नमेंट जो है आपको वीज़ास दे। अब ये जो वीज़ा की पॉलिसीज है, इसके बारे में क्या क्या बातें होगी। एक तो ये है कि पहले जो है जब स्टूडेंट अगर बैचलर्स में होता था और उसके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिल जाता था तो वो कमा सकता था। अब बैचलर्स वाले स्टूडेंट को नहीं मिल सकता। और अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में, जो नहीं बैचलर्स के बाद जो आप डिप्लोमा करते हैं, अगर आप इस तरह के डिप्लोमा प्रोग्राम में, तो भी आपके स्पाउस कनाडा में नहीं आ सकता और उसको ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। या तो आप 16 इयर्स मास्टर्स प्रोग्राम में इनरोल हो, या आप फिर डॉक्टर या पोस्ट डॉक्टरेट में हो। अगर आप इन प्रोग्राम्स में, तो ही आपके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट अलाउ होगा, उससे नीचे प्रोग्राम्स पे आप नहीं अलाउ किया जाएगा। तो ये एक मेजर चेंज आया है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, इसके अलावा जो है स्टूडेंट वीज़ा कम होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट वीज़ा जिन कैटेगरी में दिए जाएंगे वो अब है हेल्थ केयर, नर्सिंग है, एग्रीकल्चर, आपकी फूड साइंसेज, ये कुछ और कंस्ट्रक्शन, ये कुछ स्ट्रीम्स है जिसमें गवर्नमेंट को वर्कर्स चाहिए और अगर आप इनमें पढ़ने आना चाहते हैं तो आपको वीजाज मिल सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरी बात करते हैं, अब बात करते हैं फॉरेन वर्कर्स की। फॉरेन वर्कर या जिसे कहते हैं वर्क परमिट, तो ये है दूसरी कैटेगरी। अब जो वर्क परमिट वाले लोग होते हैं, इसमें दो तरह के वर्क परमिट होते हैं। एक होता है आपका क्लोज वर्क परमिट और दूसरा होता है आपका ओपन वर्क परमिट। तो जब क्लोज वर्क परमिट की बात की जाएगी, तो क्लोज वर्क परमिट में ये होता है कि एक एम्प्लॉयर आपको अपनी जॉब पे असाइन कर लेता है और उसके बाद आप सिर्फ उसी के पास कनाडा आके जॉब कर सकते हो और उस जितने भी टाइम पीरियड के लिए, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए आपको रखता है, उसके लिए आप वहाँ पे काम कर सकते हो और उसमें अपने पॉइंट्स गेन करके कैनेडियन पीआर अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जब आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस आ जाता है तो आपके CRS स्कोर, जो एक्सप्रेस एंट्री का है, उसमें आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से आपको इमिग्रेशन मिल जाती है। बट अब ये कैसे होगा। अब जो है कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है कि लो वेज फॉरेन वर्कर, जिसे नहीं क्लोज वर्क परमिट और LMIA, क्योंकि बहुत ज्यादा कैनेडिया में एम्प्लॉयर क्या कर रहे थे, कमाने के लिए 30-40 हजार डॉलर का फेक LMIA दे रहे थे और कह रहे थे भैया हम आपको तनख्वाह भेजेंगे, आप हमें वापस भेज दीजिएगा और 30-40 हजार डॉलर हमें पाकिस्तान, इंडिया में दे दीजिए। इसमें एजेंट्स भी मिले हुए थे, इसमें जो है एम्प्लॉयर्स भी मिले हुए थे। तो कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है भाई लो वेज फॉरेन वर्कर अब नहीं आएगा। और कनाडा का जो एक प्रोविंस है क्यूबेक, उन्होंने 28 सितंबर 2024 से ये अनाउंस कर दिया है कि भाई अब कोई लो वेज फॉरेन वर्कर जिसकी सैलरी $26 से कम है पर आवर, उसको हम नहीं बुलाएंगे। तो मतलब अब जिसकी सैलरी हाई है उन्हीं को बुलाया जाएगा। अभी रिसेंटली 28 अक्टूबर को कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक और
चीज़ लागू की है इस मुतालिक। उसका ये काम है कि अब जो अगर आपको टॉप पोजीशंस के लिए भी लोग चाहिए तो उसका भी सैलरी बैंड हाई कर दिया है और उसका प्रोसेस टफ कर दिया है। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी को कोई भी एम्प्लॉय को दूसरी कंट्री से बुलाना होता है तो उसको ये बताना पड़ता है कि ऐसी क्या बात हो गई कि पूरे कनाडा में हमें ये बंदा मिला ही नहीं। तो उसके प्रोसेस को भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने टफ कर दिया 28 अक्टूबर 2024 से। तो प्रोसेस भी टफ हो गया है। तो अगर आप बाहर से बुलाना है तो आपको हायर सैलरी देनी पड़ेगी और वो टफ जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये भी एक डिफिकल्टी है। तो अगर आप कुछ स्ट्रीम है जैसे कि अब भी हेल्थ केयर में या इसके अलावा जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फूड साइंसेज हो गया, ये कुछ अगर आप इन फील्ड्स में हैं तो शायद अभी भी आपका चांस है। इसके अलावा बाकी पोजीशंस में आपका जो LMIA या जो वर्क वीजाज है ये काफी रिस्ट्रिक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं तीसरे और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये होता है परमानेंट रेजिडेंस जो कनाडा की होती है। कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के पॉइंट होते हैं। उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि CRS स्कोर में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, तो आप वो देख लीजिएगा। जिसमें बताया होता है कि वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कैनेडियन एजुकेशन या बाहर की एजुकेशन, एज के पॉइंट्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ों के पॉइंट्स होते हैं। अब इसके मुताबिक भी कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो जो है अब कम लोगों को बुलाएगी और PR भी जो है उन्होंने पॉइंट्स बहुत हाई कर दिए। तो जिसमें आपके जो पॉइंट्स हैं वो तकरीबन 550 या इस तरह जा रहे हैं, 535, 540, 550, और ये ओंटारियो वगैरह मेजर प्रोविंसेस में जा रहे हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका है कि आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन चाहिए। प्रोविंशियल नॉमिनेशन पे मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई है, OINP का जो प्रोग्राम है जिसमें फ्रेंच स्किल बेस्ड, तो आप वर्कर स्ट्रीम उसके थ्रू आप आ सकते हैं। इसके अलावा मैंने और एक दो एल्बर्टा रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम बताई है, और भी मैं इंशाल्लाह इमिग्रेशन पे वीडियोस बनाऊंगा। तो ये तमाम अब भी मेथड्स है जिसके थ्रू आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिल सकती है। और प्रोविंशियल नॉमिनेशन से ये होगा कि आपको 600 पॉइंट मिल जाएंगे। तो अगर स्कोर 550 है और आपको ऐसे ही 600 मिल गए तो आपके और बाकी पॉइंट मिलाए तो 800-900 हो गए। तो जैसे ही नेक्स्ट ड्रॉ होगा आपको इन्विटेशन टू अप्लाई आ जाएगा और आपकी कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंस हो जाएगी। और उसके बाद 3 साल बाद आपको कैनेडियन पासपोर्ट मिल जाएगा। तो ये वीडियोस मेरी देख लीजिएगा। ओके, इसके अलावा मैं इमिग्रेशन पे और भी वीडियोस लाऊंगा कौन कौन सा प्रोग्राम है जिसमें आप अब भी एलिजिबल है और आप जो है प्रोविंशियल नॉमिनेशन ले सकते हैं ताकि एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आपको जो है कैनेडियन PR मिल जाए। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन जो कैनेडियन गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में, चाहे वर्क परमिट हो, चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे PR हो, आपको समझ आई होगी। और इस तरह के अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।